पिंकी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पिंकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना खत्म हो गई है। वो तस्वीरें आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल 45 घंटे की ये साधना उनकी, जब वो ध्यान मग्न रहे पूरी तरह से। कन्याकुमारी का ये वो जगह है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जो समंदर है वो मिलता है, और त्रिवेणी संगम जिसे दक्षिण का कहा जाता है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विवेकानंदा मेमोरियल, जहाँ पर एक वक्त में विवेकानंद ने खुद भी यहाँ पर मेडिटेशन किया था, और लगातार 45 घंटों तक हमने देखा था। गुरुवार की शाम को वे यहाँ अंदर पहुंचे थे मेडिटेशन करने के लिए, और तब से अब तक 45 घंटों तक लगातार जो है ये मेडिटेशन उनकी जारी रही। और आप तस्वीरें जैसे कि देख रहे हैं, ये 133 फीट की ऊंची मूर्ति जो है वो तमिल प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की, जहां पर भी वे फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है उन्हें देंगे, और उसके बाद वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की जिंदगी में विवेकानंद का कितना महत्व है, कितना इंस्पिरेशन उन्हें मानते हैं, ये हमने उनके भाषण में भी कई बार सुना है। आपको याद होगा चेन्नई का वो भाषण, जब 125वीं एनिवर्सरी के दौरान जब श्री रामकृष्ण परमहंस मठ पे वहां पहुंचे थे भाषण के लिए, तो उन्होंने एकजुट भारत, अखंड भारत और इन तमाम बातों को सामने रखा था कि किस तरह से उनका गवर्नेंस जो है वो विवेकानंद के पथ पर आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई बार तमिलनाडु आते रहे हैं, और एक बार फिर पिछले बार हमने देखा था केदारनाथ में उन्होंने ये ध्यान लगाया था, लेकिन इस बार उन्होंने तमिलनाडु को चुना। लगातार हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार ध्यान करते रहे। कन्याकुमारी, जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए खासतौर पर लोग यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा कि सुबह जब सूर्योदय हुआ, दोनों ही दिन किस तरह से उन्होंने सूर्योदय होते ही जो है सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर परिक्रमा की, उनका मेडिटेशन लगातार चलता रहा, और अपने आप में जो है पूरी तरह से वे ध्यान मग्न यहाँ पर दिखाई दिए। जिस तरह की तस्वीरें पीएमओ को तरफ से रिलीज की गई कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ओम मंत्र का जाप करते हुए मेडिटेशन करते दिखे। भगवा रंग के कपड़े और साथ ही हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए वे मेडिटेशन लगातार करते दिखाई दिए। और अब वो क्षण आ चुका है जब उनका मेडिटेशन जो है वो खत्म हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में तिरुवल्लुवर के स्टैच्यू पर भी पहुंचेंगे, जहां पर फ्लोरल ट्रिब्यूट भी देंगे, और उसके बाद यहां से वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ विवेकानंदा रॉक मेमोरियल से दिखा रहे हैं, जो ये वो जगह है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम और महत्व रखती है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना बीजेपी के साउथ पुश को भी दिखाती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो वे दक्षिण की तरफ आते हैं, और तमिलनाडु का प्रेम जो है उनका वो कई बार वो दिखाते रहे हैं। और इस बार उन्होंने मेडिटेशन के लिए भी इसी कन्याकुमारी को चुना, जहां पर एक वक्त में विवेकानंद ने यहीं पर मेडिटेशन किया था। उसके बाद उनके याद में यहाँ पर ये स्मारक भी बनाया गया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 45 घंटे की ये पूरी साधना और ध्यान मग्न होकर अब वे यहाँ पर अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर बाहर निकलते हुए सीधे तौर पर तस्वीरें जो है वो यही बयान करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब बड़ा रोड शो भी कर सकते थे, लेकिन उससे पहले वे यहाँ पर पहुंचे, मेडिटेशन किया, और जो साइलेंस पीरियड था उस दौरान भी वे पूरी तरह से अपने आप को बंद कमरे में मेडिटेशन करते हुए दिखे। हालांकि इस बात को लेकर राजनीति भी काफी हुई, विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया कि ये प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट इवेंट है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लगातार विपक्ष क्योंकि घेरती रही है, पिछले बार भी हमने देखा था कि किस तरह से विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा हमलावर रही, लेकिन उन सब के इतर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को ध्यान मग्न किया, और 45 घंटों का ये मेडिटेशन अब समापन की ओर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में इस विवेकानंदा रॉक मेमोरियल से वे निकलेंगे, जेटी के जरिए वे सीधे हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैक टू यू।
बिल्कुल। और पिंकी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में बताया कि यहाँ पर कितनी अहमियत है इस जगह की, क्या खासियत है इस जगह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का चुनाव क्यों किया। और मुझे लगता है कि शायद जिसका जिक्र आपने किया था, जिस मूर्ति का आपने जिक्र किया था, उधर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी नजर आ रहे हैं। अगर ऊपर की साइड अगर आप कहें अपने वीडियो से कि कैमरा ऊपर करें और यहाँ पर अगर जूम करें तो ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि अभी आपने बताया जिनकी ये मूर्ति है वहां भी पुष्प अर्पित पीएम मोदी ने यहां पर करते दिख रहे हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल जो मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 133 फीट की ऊंची एक ही पत्थर से बनी ये मूर्ति है प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की। तिरुवल्लुवर की ये मूर्ति जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कन्याकुमारी की पहचान है। साथ ही तिरुवल्लुवर एक बहुत ही बड़े जो है तमिल कवि के साथ साथ फिलोसोफर भी रहे हैं, जिन्हें वल्लुवर और तिरुवल्लुवर के नाम से, और उन्होंने जिस किताब को लिखा उसे तिरुकुरल कहा जाता है तमिलनाडु में, और तिरुकुरल को यहाँ पर काफी फॉलो भी किया जाता है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना, तिरुवल्लुवर को फ्लोरल ट्रिब्यूट देना, इसके कई मायने हम इस तरह से भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु की छोटी छोटी चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देशीय स्तर पर दिखाते रहे हैं। फिर चाहे वो नए पार्लियामेंट को जब इनॉग्रेट किया गया तो सेंगोल जो है वो किस तरह से सामने रखा था। साथ ही अब भी हम देख सकते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचते तो यहाँ की परंपरा, यहाँ की तमाम जो फॉलो करते हैं लोग, उन्हें बहुत ही बखूबी यहाँ पर वे निभाते भी रहे, उसे फॉलो भी करते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरुवल्लुवर स्टैच्यू का पहुंचना भी इसी लिहाज से काफी अहम हो जाता है कि तमिलनाडु के लोग इस कवि को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, तिरुकुरल जिन्होंने रची थी। और बहुत ही प्राचीन भाषा जो है तमिल मानी जाती है, और इसी तमिल भाषा में तिरुकुरल जो है उसे लिखा गया था। और कन्याकुमारी जो कि दक्षिण का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, जहां पर तीनों समुद्र जो है वो मिलते हैं, और वहीं पर ये बना है तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, जहां पर ये तीनों समंदर एकजुट होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसे जिस व्यक्ति ने बनाया गया था, वी गणपति स्थपति, इन्होंने ही जो है ये स्टैच्यू को भी जो है बनाया था। और साथ ही आपको बता दें कि इसे अनवील भी किया गया था एम करुणानिधि द्वारा 2000 में, जब 1 जनवरी 2000 में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था। और करंट ये जो है विश्व के 25वें टॉलेस्ट स्टैच्यू के तौर पर जो है इसे देखा जाता है। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तिरुवल्लुवर के यहाँ पर जो है स्टैच्यू के वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और वे यहाँ पर इस वक्त पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करते हुए, फ्लोरल ट्रिब्यूट देते हुए। तो ये तस्वीरें 45 घंटे के अपनी साधना के बाद, ध्यान मग्न होने के बाद वे सीधे यहाँ पर पहुंचे, जो कि उनके प्लान में था कि वे तिरुवल्लुवर के स्टैच्यू पर पहुंचेंगे और यहाँ से अब वे सीधे दिल्ली के रवाना होंगे। और अपने मेडिटेशन को शुरू करने से पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108 शक्तिपीठों में से एक जो मां भगवती अम्मन मंदिर है, वहां पर भी वे गए थे। उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर मां का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वे मेडिटेशन करने के लिए पहुंचे। ये जो मां भगवती का मंदिर है, ये भी अगर आपको बताएं तो मां कन्याकुमारी को समर्पित ये मंदिर है। इसकी बहुत ज्यादा मान्यता जो है वो ये मंदिर रखता है। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मेडिटेशन शुरू किया। और आप जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कन्याकुमारी से, लाइव तस्वीरें नव भारत के कैमरे पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवल्लुवर के स्टैच्यू पर पहुंच चुके हैं, और यहां से वे फ्लोरल ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस वक्त अपने 45 घंटे के मेडिटेशन के बाद। बैक टू यू पिंकी, आपने बहुत डिटेल में एक एक बात बताई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब कन्याकुमारी, अब देखिए चुनाव तो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, आज पूरे 7 चरण के चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन दक्षिण के साथ जिस तरह का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाने की कोशिश की है, चाहे वो तमिल संगमम की बात हो, वाराणसी में एक भव्य कार्यक्रम किया गया, उसके बाद अब कन्याकुमारी में इस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में? चलिए इस पर हम बात करेंगे, दोबारा हम पिंकी से जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पूरी हो गई है, और अब ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हुए
अब जैसा कि हमारी सहयोगी पिंकी ने बताया था कि यहाँ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की ओर रुख करेंगे और यहाँ से दिल्ली निकलेंगे। इससे पहले तिरुवल्लुवर के दर्शन उन्होंने किए, वहां पर पुष्प भी अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिंकी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी पिंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाहर निकल रहे हैं, ये तो हम तस्वीरें दिखाते ही रहेंगे, लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि दक्षिण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्ता बहुत मजबूत करने की कोशिश की है। तमिल संगमम कार्यक्रम हमने वाराणसी में देखा था और उसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह को चुना ध्यान साधना के लिए। तो ये आने वाले वक्त में कितना और मजबूती प्रदान करेगा दक्षिण से बीजेपी के रिश्ते को? पिंकी सुन पा रही हैं? तो ये सवाल आपसे था। देखिए बिल्कुल, दक्षिण की अगर बात जी बिल्कुल देखिए, दक्षिण की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिश्ता कितना गहरा कर दिया है, ये अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त वो था जब बीजेपी को जो है एक बाहरी पार्टी के तौर पर देखा जाता था। और ये बात है महज 10 साल पहले की, जब बीजेपी को जो है चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो या कोई भी दक्षिणी राज्य कर्नाटका के सिवा जहाँ पर बाहरी पार्टी के तौर पर देखा जाता, और खासतौर पर तमिलनाडु बीजेपी का एक वर्चस्व भी नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने जिस तरह से मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने जिस तरह का कनेक्ट तमिलनाडु के साथ बनाया, वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि यही एक कारण है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक लगाव, अपना एक बॉन्डिंग तमिलनाडु के साथ बनाया है। ये कारण है कि आज पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही एक वक्त में जिस पार्टी को यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था, आज वो पार्टी जो है एक मेन अपोजिशन के तौर पर मानो बनती हुई उभर रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो लगाव और बॉन्डिंग तमिलनाडु के लोगों के साथ बनाया गया है, यह इस बात की ओर ही इशारा करता है कि किस तरह से पार्टी जो है वो तमिलनाडु में लगातार अपने वोट शेयर को बढ़ा रही है और लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक भरोसा कायम करने में भी सक्सेस होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जो पार्टी कभी एक सीट भी नहीं जीती थी, वो 4 सीटें जीत कर लाती है। और अब हाल ही के दिनों में जिस तरह से अन्नामलाई ने भी बीजेपी की पार्टी को जो है राज्य में बढ़ाया है, वो इस ओर ही इशारा करता है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य के लोगों और राज्य की तरफ लगातार हुआ देखा जा सकता है। वाराणसी का चाहे वो तमिल काशी संगम हो और या फिर पोंगल सेलिब्रेशन हो दिल्ली में, सेंगोल की बात करें तो पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन हुआ तब उसे भी काफी ज्यादा तवज्जो दी गई थी, जो कभी लोगों ने नाम तक नहीं सुना था। तो बार बार जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल भाषा, तमिल चीजों को लगातार जो बताती रही है, जिस तरह के इम्पोर्टेंस जो है वो देती रही है, यही कारण है कि लोग इन तमाम चीजों को जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। और पिंकी, अभी ये तस्वीरें यहाँ पर देखी जा रही हैं, बोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट की तरफ रुख करते हुए बढ़ती जा सकती है। देखिए बोट में बैठ रहे हैं पीएम। देखिए बिल्कुल इस वक्त ये तस्वीरें जैसे कि आप देख रहे हैं कि तिरुवल्लुवर को जो है यहाँ पर फ्लोरल ट्रिब्यूट देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलते हुए और बोट की तरफ प्रस्थान करते हुए, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन टॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 घंटे का जो मेडिटेशन है वो समाप्त हो चुका है और उसके बाद उन्होंने समाप्त होने के बाद प्रस्थान करने से पहले वे तिरुवल्लुवर स्टैच्यू पर पहुंचे और अब यहाँ से वे निकलते हुए बोट में बैठकर अब वो यहाँ से सीधे इस शोर पर आएंगे और वहां से वे हेलीपैड की तरफ जाएंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें जैसे कि लाइव हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट में बोर्ड करते हुए, और ये तस्वीरें नव भारत के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आप पहुंच चुके हैं अब बोट की तरफ और कुछ ही देर में अब ये बोट जो है वो इस शोर की ओर पहुंचेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बोट में यहाँ पर बैठ चुके हैं। पिंकी राजपुरोहित पूरी जानकारी यहाँ पर दे रही थी और अब ये बोट यहाँ से निकल चुका है और उसके बाद अब हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त देख रहे हैं जहां पर उन्होंने, इसके अलावा आपको ये भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक और जहां बोट में बैठे हुए हैं तो वही दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ चौकन्ना जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक और जहां नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस तमाम कमांडोज
हेलीकॉप्टर्स जो है इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हेलीकॉप्टर्स जो है वो यहाँ पर फेरी कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को पूरी तरह से जो है देखा जा सके। और बोट जो है इस वक्त विवेकानंदा रॉक मेमोरियल से निकलता हुआ जैसे कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के तमाम जो बोट्स है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यहाँ आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री बोट के ठीक आसपास पूरी तरह से ये सिक्योरिटी जो है वो आपको दिखाई देगी। 45 घंटे का मेडिटेशन समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निकल चुके हैं बोट पे बैठकर, और अब से कुछ ही देर में ये बोट सीधे इस चोर की तरफ पहुंचेंगे और वहां पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले में बैठकर जो है सीधे हेलीपैड पहुंचेंगे। तो लगातार जैसे कि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिक्योरिटी को भी जो है पूरी तरह से चौकन्नी कर दी गई, चाहे वो स्थल पर हो, जमीन पर हो या फिर पानी में। चारों तरफ आप देखेंगे कि तमाम सिक्योरिटी जो है एजेंसीज वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और इस वक्त उनका जो ध्यान यात्रा है वो समापन की ओर, और ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल आपने बताया, और जल थल नभ ये सभी सेना इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बोट में मौजूद हैं वो हेलीपैड के लिए रवाना हुआ है, और उसकी सुरक्षा आसमान से भी की जा रही है और साथ ही साथ समुद्र से भी की जा रही है। वहां पर उनके आसपास भी बोट देख सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विवेकानंद मेमोरियल की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से ध्यान साधना की, कैसे तिरुवल्लुवर के दर्शन किए, वहां पर पुष्प अर्पित किए उनके चरणों में, वहां पर शीश नमाया, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अंदर जब प्रधानमंत्री थे मेमोरियल के, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बोट में बैठ के, और फिर वही देख रहे हैं जो बताया जा रहा है, जो संत तिरुवल्लुवर की तस्वीर वहां पर देखी जा रही है, मूर्ति देखी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और अब हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना होंगे। पिंकी हर एक डिटेल में उन्होंने जानकारी दी, साउथ से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता और मजबूत हुआ है, कैसी कोशिशें की हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी हमारी सहयोगी पिंकी ने बताया। पिंकी, लेकिन विपक्ष को ये तस्वीरें बहुत खटक रही होंगी, क्योंकि पीएम मोदी यहाँ साधना कर रहे थे 45 घंटे से, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है इस बात को लेकर कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेडिटेशन करने पहुंचना आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर पहले ही क्लियर कर चुकी है कि ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट इवेंट है, और 2019 जब वे केदारनाथ पहुंचे थे तब भी हमने इसी तरह की राजनीति जो है वो देखी थी कि प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना विपक्ष को जो है वो नागवार गुजरा था। इस बार भी कुछ उसी तरह की तस्वीरें, उसी तरह का बयानबाजी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचे तो इस बात को लेकर जो है मद्रास हाईकोर्ट में भी इनफैक्ट कांग्रेस ने केस दर्ज करने की कोशिश की थी, जिसकी हियरिंग जो है वेकेशन होने के कारण नहीं हो पाई। तो लगातार जो है विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर जरूर है, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से 45 घंटे से वे ध्यान मग्न रहे, इन तमाम राजनीति से दूर, इन तमाम विपक्षी वार से दूर वे पूरी तरह से ध्यान मग्न रहे। और क्योंकि कन्याकुमारी जो है वो यहाँ के सनराइज और सनसेट के लिए जाना जाता है, हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुबह जब सनराइज हुआ उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से सूर्योदय के दौरान उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, उन्होंने पूरी तरह से पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है वे यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की परिक्रमा कर फिर एक बार ध्यान करने बैठे। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो पीएमओ की तरफ से जो रिलीज की गई है उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मेडिटेशन में, ध्यान में लीन दिखाई दिए। भगवा रंग के कपड़े, हाथ में रुद्राक्ष लिए, ओम मंत्र का जाप करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ये पूरे घंटे 45 घंटों की ये जो ध्यान था वो पूरी तरह से कंप्लीट किया। साथ ही इस पूरे 45 घंटे के ध्यान के दौरान वे पूरी तरह से निराहार रहे, और साथ ही आपको बता दें कि केवल नींबू पानी जो है वो लिया गया, इस तरह से हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है। और साथ ही आपको तस्वीरें दिखा दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बोट है वो इस वक्त इस शोर पर पहुंच चुका है, जैसे कि लगातार हम आपको हमारे कैमरे पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका काफिला जो है वही इंतजार कर रहा है, और इसी काफिले में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही उनका हेलीपैड है, तो यहाँ से सीधे वे हेलीपैड
की तरफ जाएंगे और उसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर से वे पहले त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे और तिरुवनंतपुरम से फिर वे जो है सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 45 घंटे का उनका जो मेडिटेशन है वो खत्म हुआ। बोट जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ से निकला था वो भी इस शोर पहुंच चुका है। चलिए पिंकी, आपने बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक तस्वीर को यहाँ समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।